चिंता करने से क्या मिला है, चिंता करने से क्या मिला है, चिंता करना छोड़ दो, चिंता चिता समान होती है, सोच को थोड़ा। हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार हम सदैव अपने बड़ों बुजुर्गों की सेवा तो करते ही हैं, भले वृद्धाश्रम बनते जा रहे हैं। शिवधारा मिशन फाउंडेशन की ज़मीन ली गई है, जिसमें 4 धाम मंदिर, गुरुकुल, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, ध्यान केंद्र, गौशाला के साथ साथ वृद्धाश्रम भी बनाया जाएगा। भी जल्दी ही कार्य शुरू होगा। लेकिन हमारी संस्कृति इसके विरुद्ध है कि हमारे बुजुर्ग घर के बाहर रहें। वो बुजुर्ग जो जब हम छोटे थे उन्होंने हमारी हर गलती को माफ़ किया था, हर हमारे पूछने वाले सवाल का जवाब दिया था। आज उनकी दशा हमारी तरफ से ऐसी हो कि उनको हम घर में जगह ना दें, ये अच्छी बात नहीं है। या जिन बेटों को उन्होंने पाला, पढ़ाया, मंगनी शादी कराई, आज अपने पैरों पर खड़ा किया है, आजकल वो सोचते हैं कि माँ बाप किसके घर में रहेंगे। तो हमारी हिंदू संस्कृति इसके विरुद्ध है। लेकिन साथ साथ में हम लोग तो पितरों का भी तर्पण करते हैं और करना चाहिए। श्राद्ध तो सबको ही करने चाहिए जिनके बड़े बुजुर्ग घर में अभी शरीर में नहीं रहे हैं। भगवान श्री राम भी गया जाके फल्गुन नदी में अपने पिता का तर्पण पिंडदान करके आए थे और सबको जाना चाहिए। हमारे शिवधारा मिशन फाउंडेशन की ओर से लास्ट ईयर 2015 में पितृ अमावस्या, सर्वपितृ अमावस्या के दिन ये कार्य किया गया था कि जो लोग खुद नहीं जा सकते हमें दें, और हम ऐसे प्रयास आगे भी करते रहेंगे। और हो सके तो बद्री नारायण भी पिंडदान किया जाए। तो कहते हैं केवल बद्री नारायण धाम में कोई एक बार अपने बड़ों का स्मरण तक करता है, वो देव गति को पाते हैं उस समय ही। तो ये हमारे हिंदू धर्म की परंपराएं हैं। तो मासिक श्राद्ध फिर वार्षिक श्राद्ध तो ज़रूर पितृपक्ष में करना चाहिए। और इन्हीं बातों को हमें दूसरों ने भी मान्यता दी, मतलब दूसरों को, कईयों को भी अच्छा लगा है। जैसे शाहजहां को जब उसके बेटे ने ही जेल में डाला था, मुगल सम्राट था, तो उसको, औरंगज़ेब को उसने जेल से चिट्ठी लिखी थी कि भाई हिंदू तो अपने मृतक माता पिता को भी खाना और पानी दान करते, मतलब पिंड दान करते हैं। तुमसे तो वो अच्छे हैं जो मरने के बाद भी अपने माँ बाप को जल भोजन देते हैं। तूने तो अपने जीवित ही पिता को दाना पानी देना बंद कर दिया है। तो सभी संत, सभी भगवानों की मान्यता है और उन्होंने किया है तो हमें भी करना चाहिए। इसमें संकोच नहीं करना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं हमने खिलाया ब्राह्मण को या कन्या को, हमारे पिंड, हमारा वो पितरों को कैसे मिला होगा। अरे भाई 16 दिन वो पितर धरती पर आते हैं, तुम्हारे घर के बाहर वो रहते हैं, जिसको तुमने बुलाया है श्राद्ध खाने के लिए, सांस के माध्यम से उस सूक्ष्म शरीर उस पितृ का उसके अंदर में चला जाता है। जब उसको कुछ खिलाते हैं वो भी अंदर से वास लेता है। जब वो हमारे घर से वो कन्या या ब्राह्मण बाहर निकलता है तो श्वास के बाहर निकालने के साथ साथ उसका सूक्ष्म शरीर बाहर आ जाता है। और सर्वपितृ अमावस्या के दिन भी ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कुछ पितृ हमें याद नहीं रहते। जैसे कोई महिला, उसकी शादी से पहले उसका देवर आदि कोई भी हो जो आग में जल गया हो, कहीं गया हो, बाद में मिला नहीं, गुम हो गया, वहाँ उसकी मृत्यु हो गई, उसका कुछ भी क्रियाक्रम बरोबर नहीं किया गया, पानी में कोई डूब गया, आग में जल गया, या जो माताएं एबार्शन गर्भपात कराती हैं तो उसको बाल पितृ कहते हैं। इसलिए सर्वपितृ उमास को सभी का कुछ न कुछ करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का
पूरा पाठ नहीं तो 7वें अध्याय का पाठ ओम नमो भगवते वासुदेव की माला करके सूर्य नारायण को तर्पण करें, साथ साथ में पिपल देवता को, कुत्ता, कौआ, गाय को, ब्राह्मण को कुछ न कुछ खिलाएं। ऐसी आज्ञा हमारे शास्त्रों की है। तो अपने बड़ों को, बुजुर्गों को नहीं भूलें। जय